इस खास गहन जानकारी विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ना बाहर से खाना मंगाना एक आदत सी बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुविधा के पीछे असल में कितने बड़े आर्थिक सच छिपे हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं छिपे हुए खर्चों का पर्दाफाश करेंगे और कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े डिकोड करेंगे जो हर रोज चुपचाप आपकी जेब ढीली कर रहे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की असली कीमत आखिर है क्या? देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये बहुत ही नॉर्मल लगता है। मान लीजिए फ्राइडे की रात है, आप थके हुए हैं या बस किचन में जाने का मन नहीं है। फोन उठाया, 2-4 टैप किए और खाना हाजिर। उस पल ऐसा लगता है कि चलो यार, थोड़े से ही तो पैसे लगे। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से एनालाइज करें ना, तो एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ फाइनेंशियल जाल नजर आता है। हर सुविधा की कीमत होती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम इन छोटे छोटे रोजमर्रा के खर्चों को जोड़ते हैं तो पता चलता है कि ये कैसे हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी को निगल रहे हैं। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने के लिए चलिए एक एक्चुअल बिल का ब्रेकडाउन देखते हैं। अब जरा इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपने 350 रुपए की एक बहुत ही बेसिक सी बिरयानी ऑर्डर की। अब इसमें से जो बेस फूड है, यानी जो खाना आप असल में खा रहे हैं, उसकी कीमत तो सिर्फ 250 रुपए है। तो बाकी के 100 रुपए कहाँ गए? ध्यान से सुनिए। 25 रुपए डिलीवरी के, 20 रुपए पैकेजिंग के लिए, 15 रुपए उस प्लेटफॉर्म की फीस और 13 रुपए जीएसटी। मतलब समझ रहे हैं आप? आपके बिल का लगभग 1/3 हिस्सा तो खाने का है ही नहीं। वो पैसा तो सिर्फ उस खाने को रेस्टोरेंट से आपके दरवाजे तक लाने की सुविधा, टैक्स और लॉजिस्टिक्स में जा रहा है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कन्वीनियंस या सुविधा का ये प्रीमियम असल में कितना भारी है। और रुकिए, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। मान लीजिए बाहर मौसम थोड़ा सुहावना हो गया, हल्की सी बारिश होने लगी। ऐसे में कुछ गर्मा गर्म खाने की क्रेविंग होती है ना? लेकिन इसका सीधा असर इन ऐप्स के एल्गोरिदम पर पड़ता है और पलक झपकते ही चालू हो जाती है सर्ज प्राइसिंग। अचानक से वो 350 रुपए का मिनिमम खर्च जंप करके 375 हो जाता है। ऐसा लगता है मानो बाहर गिरी बारिश की एक बूंद ने बिरयानी का रेट फ्लाइट की टिकट की तरह बढ़ा दिया हो। कहने का मतलब ये है कि सुविधा की ये कीमत कोई फिक्स नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल है जो आपसे आपकी जरूरत और मौसम के हिसाब से लगातार एक्स्ट्रा पैसे वसूलता रहता है और आपका खर्च चुपचाप बढ़ता जाता है। अब इन डिलीवरी ऐप्स का असली मार्कअप समझने के लिए ना सिर्फ बिल देखना काफी नहीं है, हमें ग्राउंड रियलिटी चेक चाहिए। और यही एंट्री होती है क्रिसिल रोटी राइस रेट की। अब आप सोचेंगे ये क्या है? दरअसल ये एक बहुत ही बेहतरीन और निष्पक्ष इकोनॉमिक ट्रैकर है। ये कोई हवा में तीर नहीं मारता, बल्कि बाजार में कच्चे माल की जो मौजूदा कीमतें हैं उनके आधार पर ये मापता है कि अगर आप घर की रसोई में एक स्टैंडर्ड थाली बनाते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी। ये एक बहुत ही सॉलिड बेंचमार्क है जो हमें असली पिक्चर दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रैकर हमें क्या आंकड़े दिखा रहा है। अब जरा इन आंकड़ों को सुनिए। क्रिसिल की इस ट्रैकिंग के हिसाब से घर पर एक पूरी शाकाहारी थाली बनाने का खर्च, जिसमें आपको रोटी, चावल, सब्जी, दाल और दही सब मिलेगा, सिर्फ 28 रुपए आता है। मुझे पता है ये सुनकर थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन प्योर इकोनॉमिक्स के आंकड़े बिल्कुल यही कहते हैं। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो इसमें चिकन ऐड करने के बाद भी टोटल कॉस्ट महज 56 रुपए तक ही पहुंचती है। अब इस 56 रुपए में कोई पैकेजिंग फीस नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं है और कोई बारिश का सरचार्ज तो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर खाने की असली कीमत है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि घर का खाना असल में कितना ज्यादा किफायती है। तो चलिए अब इन दोनों सिचुएशंस को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है आपके 350 रुपए की ऑनलाइन डिलीवरी और दूसरी तरफ 56 रुपए का घर पर बना बढ़िया चिकन मील। जब हम इसे ऐसे कंपेयर करते हैं तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। आप महज अपनी सुविधा के लिए जो प्रीमियम दे रहे हैं ना, वो खाने की असली लागत का लगभग 6 गुना है। 6 गुना! ये कोई 10-20 रुपए का छोटा मोटा एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप है जिसे हम अक्सर अपनी जल्दबाजी में इग्नोर कर देते हैं। एक दिन के लिए आपको लगेगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जब आप इसे रोजाना या हफ्ते भर के हिसाब से जोड़ेंगे तो इसके नतीजे सच में आपको चौंका देंगे। तो इस बड़े गैप का असल में नतीजा क्या निकलता है? कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि अगर आप दिन में सिर्फ अपना एक ऑनलाइन ऑर्डर घर के बने खाने से रिप्लेस कर दें तो आप महीने के सीधे 10,400 रुपए बचा सकते हैं,
जी हाँ, 10,400 रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त माइक्रो सेविंग है जो आप अपनी लाइफस्टाइल में बिना कोई बहुत बड़ा बदलाव किए हासिल कर सकते हैं। ये वो पैसा है जो कल तक सिर्फ कन्वीनियंस के नाम पे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स की जेब में जा रहा था, और अब ये आपकी अपनी सॉलिड सेविंग बन सकता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ पैसे बचाने पर खत्म नहीं होती। असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब आप इस पैसे को काम पर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, असली जादू इस बचे हुए पैसे को बस बैंक अकाउंट में पड़े रहने देने में नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा देने में है। अगर आप इस 10,400 रुपए को हर महीने ऐसे ही छोड़ देंगे तो शायद ये महंगाई को भी बीट ना कर पाए। लेकिन क्या हो अगर आप इस पैसे को एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में डाल दें? एक ऐसा इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड जहां आपको हिस्टोरिकली 12% का एवरेज रिटर्न मिल सके। जैसे ही आप ये करते हैं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूं ही इसे दुनिया का 8वां अजूबा नहीं कहा था। ये वो पावर है जो आपके छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल देती है। अब इस कंपाउंडिंग का क्लाइमैक्स देखिए, आपके सच में होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप हर महीने 10,400 रुपए का इन्वेस्टमेंट 12% के रिटर्न पे लगातार करते रहें, तो सिर्फ 10 साल में ये रकम बढ़कर 23 लाख हो जाती है। इसे 20 साल तक कंटिन्यू रखिए और आप 1 करोड़ के उस जादुई माइलस्टोन को टच कर लेंगे। और अगर आपने ये डिसिप्लिन 30 साल तक बनाए रखा, तो ये पैसा स्नोबॉल होकर एक विशाल 3.2 करोड़ रुपए के फंड में बदल जाता है। टाइम, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग मिलकर कैसे आपकी उस आम सी आदत को, जिसका पैसा पहले सिर्फ पिज्जा और बिरयानी मंगाने में उड़ रहा था, करोड़ों की वेल्थ में बदल सकते हैं, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या टेक अवे मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से खाना मंगाने की इस खर्चीली और पैसिव सी आदत को हम लिटरली उल्टा घुमाकर अपना एक मल्टी करोड़ फूड डिलीवरी रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ खाना पकाने या थोड़े बहुत पैसे बचाने तक सीमित नहीं है। बात है अपने रिसोर्सेज को स्मार्ट तरीके से अलोकेट करने की। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज जो पैसा आप महज एक पल की सुविधा के लिए खर्च कर रहे हैं ना, उसमें कल की आपकी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम खरीदने की ताकत है। रोजमर्रा की एक छोटी सी आदत में इतना बड़ा बदलाव लाने की पावर होती है, जिसे एक बार समझ लेने के बाद इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हर दिन फूड डिलीवरी की उस इंस्टेंट खुशी और आराम के लिए अपने भविष्य के 3.2 करोड़ रुपए को दांव पे लगाना वाकई सही है? देखिए, इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है और कभी कभार सुविधा के लिए पे करना बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन अब इस पूरी डीप डाइव के बाद कम से कम आप ये फैसला पूरी अवेयरनेस के साथ ले सकते हैं। क्या आज की ये छोटी सी कन्वीनियंस आपके फ्यूचर की उस अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।